हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मैं बहुत ही बड़ी खबर को यहाँ पर आप सभी के सामने साझा करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी अब तक तो जान ही गए होंगे किस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने अपने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो अब कंटिन्यू नहीं करेंगे एज अ कनाडाज़ प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो ना सिर्फ भारत के लिए सरदर्द बने हुए थे, बल्कि खुद अपनी ही कंट्री कनाडा के लिए कंप्लीटली वो सरदर्द बने हुए थे। जिससे ज़रूरत नहीं थी, उसे भी बिना मतलब के पंगे लिए जा रहे थे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ अपनी पॉलिटिकल थॉट्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल एजेंडास को फुलफिल करने के लिए उन्होंने भारत के साथ रिलेशन बद से बदतर कर दिए। और इसी ही वजह से कैनेडियन जो पीपल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट फील हो रहा था। ना सिर्फ कनाडा हिंदुस्तान रिलेशन खराब हुए, इसी बीच यूएसए के साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को जो है खराब कर लिया। अगर हाल ही में आप लोगों को याद होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कनाडा अगर यूएसए का 51 स्टेट ज्वाइन कर लेता है तो वो उनके टैरिफ वगैरह सब माफ कर देंगे, नहीं तो 25% टैरिफ लगाएंगे। और इसी चलते अगर देखें जिस तरीके से जैसे ही जस्टिन ट्रूडो ने अपनी रेजिग्नेशन अनाउंस करी है, उसके जस्ट मिनट के बाद तुरंत ऐसा कहा है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लिखा है कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप वेस्टेड नो टाइम, मतलब बिल्कुल बिना समय गंवाए कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के अनाउंसमेंट के बाद ही उन्होंने कह दिया है ही हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग सजेशन। का जो बहुत लंबे समय से सजेशन है वो ये है कि कनाडा शुड ज्वाइन यूनाइटेड स्टेट एज 51 स्टेट। देखिए, एक जो स्टेट होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर इस तरीके के खबरें दूसरे देश के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं तो ये साफ जाहिर होता है कि कितना घटिया रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है तुम्हारे देश के रिप्रेजेंटेटिव ने। और ना ही सिर्फ ये इतने तक रुके, उन्होंने सीधी बात उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर इन्होंने ये चीज यहाँ तक लिख डाला कि मेनी कैनेडियन वुड वेलकम दिस आइडिया साइटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट मर्जिंग विद यूएस। कहना ये चाहते हैं कि अगर तुम यूएस से मर्ज हो जाते हो तो तुम्हारा जो इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इम्प्रूव करेगा। यूनाइटेड स्टेट कैन नो लॉन्गर सफर द मैसिव ट्रेड डेफिसिट एंड सब्सिडीज दैट कनाडा नीड्स टू स्टे। तो कहने का मतलब ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से कचरा फैलाया था पूरे विश्व भर में, अब फाइनली उनको ये रियलाइज हुआ और उन्होंने ये चीजें रिजाइन कर दिया। अच्छा, रिजाइन करने के पीछे क्या मुख्य कारण थे वो तो आप सभी जानते ही होंगे, बट हम कुछ चीजों पर यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कि देखिए, जस्टिन ट्रूडो ने मंडे को ये कहा कि अब वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, वो एज अ रूलिंग पार्टी जो अभी लिबरल पार्टी के मेंबर है वो उसको भी विड्रॉ कर रहे हैं। अब वो कंटिन्यू मेंबर नहीं रहेंगे अपनी लिबरल पार्टी को लेके। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट रिजाइन कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को फाइटर बताया है। उन्होंने बहुत ही इमोशनल स्पीच दी है जिसमें उन्होंने ये चीज मेंशन करी है कि वो फाइटर हैं और वो दोबारा कमबैक करेंगे। हालांकि ये तो खबरें बाद में देखी जाएंगी कब करेंगे, क्या आगे आने वाले समय में कैनेडियंस क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम कुछ बातें पर डिस्कशन कर ले, मार्च तक अभी यही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ही रहेंगे। हालांकि अक्टूबर में इनके इलेक्शन होने हैं और अक्टूबर के बाद ही, अगर अक्टूबर 2025 की मैं बात करूं, उसके बाद ही नया चेहरा देखने को मिल सकता है। मार्च तक यही रहेंगे। और मार्च के बाद जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है लिबरल पार्टी, जिस फेस को फाइनल सेलेक्ट करती है वो एज अ कनाडा प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा फ्रॉम मार्च। तब तक मार्च तक हमें जस्टिन ट्रूडो को ही झेलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं जस्टिन ट्रूडो ने यूएस के रिलेशनशिप इंडिया के रिलेशनशिप को किस तरीके से किया है और इनके रेजिग्नेशन के बाद इंडियन रिलेशनशिप और कैनेडियन रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उस पर एक बार अगर नजर डालें तो देखिए, इंडिया का जो रिलेशनशिप है कनाडा के साथ वो पहले ठीक था। लेकिन जब से जस्टिन ट्रूडो साहब आए हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को खराब किया है, जिसकी वजह से दोनों देश बिना मतलब की बातों में उलझते रहे हैं। अगर मैं बात करूं, इसी साल G7 समिट होना है। G7 समिट में डेफिनेटली भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
अगर भारत वहां पर जाता और जस्टिन ट्रूडो एज अ प्राइम मिनिस्टर रहते तो डेफिनेटली एक ऑकवर्ड सिचुएशन होता भारत के लिए भी और कनाडा के लिए भी, क्योंकि सिचुएशंस इतनी ज्यादा खराब है कि दोनों देश एक दूसरे को सीधे मुंह बात नहीं करते। हालांकि ऐसा हो सकता था कि आने वाले समय में अगर जस्टिन ट्रूडो कंटिन्यू करते तो जहां तक मुझे लगता है या तो भारत जाने से मना कर देता या फिर किसी फॉरेन मिनिस्टर को भेज देता या किसी छोटे मोटे पॉलिटिशियन को भेज देता हमारे देश से, फॉरेन मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट किसी किसी डिपार्टमेंट से किसी को भेज देता और G7 समिट को कंक्लूड करा देता इंडिया की तरफ से। लेकिन अगर अभी देखा जाए जिस तरीके से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है और ये बड़ी बात है यहाँ पर। अगर अब भारत के प्राइम मिनिस्टर G7 समिट में कनाडा जाते हैं तो एक तरीके से देखा जाएगा जो इंडियन रिलेशनशिप है और कनाडा के साथ वो और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे। और बिल्कुल हम ये बात नहीं बोल सकते कि अगर हमारा और कनाडा के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं तो हमारे कई भारतीयों को जो कनाडा में रह रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। और आने वाले समय में अगर मैं खालिस्तानी टेररिज्म की बात करूं, जिस तरीके से खालिस्तान के मुद्दे वो लोग लगातार उठा रहे हैं कनाडा में पनाह पाते हुए, भारत के इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को वो फ्रैक्चर कर रहे हैं और कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि भारत की कॉन्फिडेंस को लूज हो रहा है। आने वाले समय में अगर एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर कनाडा का चुना जाता है जो जीरो टॉलरिज्म रखता है टेररिज्म को लेकर, वो डेफिनेटली भारत के लिए अच्छा होगा, भारत के लिए हेल्दी होगा। अब आने वाला ये तो वक्त बताएगा 2025 में कि 2025 के अक्टूबर में ये बात कंफर्म होगी कि भैया कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन होने वाला है। लेकिन तब तक के लिए मार्च तक जस्टिन ट्रूडो ही रहेंगे अनटिल एंड अनलेस उनकी लेबर पार्टी कोई नया पॉलिटिकल फेज नहीं सामने कर देती। इस मुद्दे पर जो भी बातें रहेंगी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। हम और जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमेंट करके बताइए कि इनका हटना एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया को क्या इफेक्ट करेगा और आप क्या समझते हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में, और जस्टिन ट्रूडो किस पॉलिटिकल माइंडसेट के लीडर हैं, इस बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।